अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम ये देखना है कि जब हम कि आपने अपवर्क पे अपना अकाउंट भी बना लिया, अपने अपने पोर्टफोलियो भी डेवलप कर लिया, अपने पोर्टफोलियो अपने कंप्लीट कर ली है, अब आप अपवर्क पे बिडिंग करने जा रहे हैं। तो आज आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखना है कि जब आपने अपवर्क बिडिंग करनी है ना, एज ए बिगिनर, जब आपका अपवर्क का न्यू अकाउंट होगा, आज तो आपके पास बेतहाशा एक्सपीरियंस हो फ्रीलांसिंग का, वीए का, या काम करने किसी भी चीज़ का, जो भी आप सर्विस अपने अपवर्क प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बट जब आपका अपवर्क पे न्यू अकाउंट होगा तो आपको अपवर्क बिगिनर ही काउंट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास मैंने कुछ ना अपने प्रिंसिपल्स निकालने हैं आफ्टर अ डिटेल्ड सर्च और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि जब आप एज ए बिगनियर अपवर्क पे बिल्डिंग करने जा रहे हैं तो 5 से 7 बातें कौन है जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, और हमेशा आपने उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके बिल्डिंग करनी है। पहले हम 5 6 चीज़ें देख लें, उन चीज़ों के बाद हम उसको डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे कि हमने इनको प्रैक्टिकली किस तरह फॉलो अप करना है और उसे किस तरह पर बिल्डिंग करनी है। वही सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बिगिनर्स की अपवर्क बिल्डिंग के प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे। तो लें जी, सबसे पहली चीज़ तो हमारी इसमें ये आती है, ये आएगी कि जी कैरियर डिमांड जो है ना, वो आपने ट्राई करना है कि मैक्सिमम एंट्री लेवल डिमांड की हो बायर ने, कि जो एंट्री लेवल का बंदा मुझे चाहिए वो मेरी भाई यहाँ पे आगे बिडिंग करे। नंबर 2 पे क्या है, उसको जो पेमेंट मेथड है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए। जो है ना, जो आपको बायर, जो आपका क्लाइंट आपके पास जो आ रहा है अपवर्क के ऊपर और आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। इसकी क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि बाद में क्लाइंट आपको आता है सेटअप, वो आपके पास अपना ऑर्डर प्लेस करके माइलस्टोन सेट कर देते हैं, बट वो पेमेंट उसके पास नहीं होती कि, तो अगर उसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड होगा तो आपको वो पेमेंट कभी भी रिलीज़ नहीं करेगा। नंबर 3 पे कहा था कि बायर लेवल जब वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो बायर ने ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर अपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करवाए हों और उसने कुछ ना कुछ स्पेंडिंग हो। तो स्पेंडिंग लेवल हमने क्या देखना पड़ेगा, जो बायर की मिनिमम जो स्पेंडिंग लेवल है आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है उसकी, वो $1K होनी चाहिए। तो ये उससे ये होगा कि जो थोड़ा मेच्योर बायर होगा, क्लाइंट होगा आपके पास, और वो आपके साथ इजीली आपसे फ्रैंकली काम कर सकेंगे। मतलब वो आपके लिए हार्ड एंड टफ क्लाइंट नहीं होगा। हमारे नंबर 4 पे क्या आता है, बायर रेटिंग। कब जो बायर है, जब है ना, जब आप देखा ना, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे होते हैं, जब हम अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं, एक तो होता है ना जो हमसे बंदा हमारा क्लाइंट है, वो हमें रेटिंग देख जाता है कि जी मैं से 5 स्टार में से 5 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ, 4.5 दे रहा हूँ, 4.7 है, 4 जो भी रेटिंग आपको दे रहा है। सेम इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि जो आपका सेलर है, सेलर भी एट द एंड बायर को, इससे सेलर भी एट द एंड बायर को एक रेटिंग दे रहा होता है कि जी मैं इस बायर को यहाँ पे रेट करता हूँ, इसके स्किल और इसकी ओवरऑल जो है इसके सिनेरियोज हैं वो किस में रेटिंग में दे रहा है वो। अब इसको क्या देखना है कि जब जो आपका क्लाइंट आ रहा है उसकी मिनिमम रेटिंग 4.5 होनी चाहिए। अगर इसे नीचे होगी तो हम उसके वहाँ पे अपनी बिड नहीं करेंगे, हम आगे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद मेरा 5th पॉइंट क्या आता है कि जब बायर का हायर रेट जो है वो मोर देन 80% होना चाहिए। ये भी ना अगर प्रैक्टिकल करना समझ सारा कुछ चीज़ आपको दिखाता भी हूँ मैं कि जी आपने क्या देखना है कि जो है ना, जब उस पर उसने जॉब तो होता है ना, अपने अपवर्क पर लोगों जॉब पोस्ट कर देते हैं अपनी। अब जॉब पोस्ट करने के बाद क्या होता है कि जिस पर बिडिंग लोग करते हैं वो किसी बंदे को हायर नहीं करते। तो ये भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसी चीज़ों में मैंने बिड भी बिल्कुल नहीं करना, और ये देखना कि जो बायर का हायरिंग रेट 80% से अबव या 80% होगा तो उस पर बिडिंग करनी है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिविटी ऑन जॉब का। कब हम ये देखना है कि जी हमारे पास जो है ना, इसका मतलब ये है कि आपका है ना, जो ये उस जॉब पे जो आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रपोजल्स आ रहे हैं, ये वो चीज़ होती है बेसिकली एक्टिविटी ऑन जॉब। अब हम ये देखना है कि हमारे पास जो प्रपोजल हैं वो लेस देन 5 हों तो हम उस पर बिड करेंगे। अगर है ना ऑलरेडी इस बंदे के पास 10 15 या 20 प्रपोजल आ रहे होंगे, जब आप शो हो रहा होगा 5 to 10 प्रपोजल्स, 10 to 15, 15 to 20 या लेस देन 5, हमने हमेशा लेस देन 5 पे बिड करना है। हमने अबव 5 पे कभी बिड नहीं करना। रीज़न क्या होती है कि जी जब अगर वहाँ पे बिड करते हैं तो अक्सर का जो क्लाइंट या जो आपका बायर है वो आपको प्रपोजल खोल के भी नहीं देख रहे होते, कि वो जो प्रपोजल उन्हें पहले मिल गए होते हैं, रिसीव हो चुके होते हैं, वो उन प्रपोजल देख कर अपना काम करते हैं। इसमें पर नेक्स्ट हमारे पास इसका स्टेप आता है जॉब पोस्टिंग टाइम का। कब मैं हमेशा ट्राई ये करनी है कि मैक्सिमम जो भी पोस्ट करें जो विद इन 24 आवर्स पोस्ट हुई हो। और या अगर आप और ज़्यादा पीछे जाना चाह रहे हैं तो फिर मैक्सिमम लिमिट ये है कि जी जो आप जॉब पे आपने बिडिंग करनी है वो जॉब 2 दिन से ओल्डर पोस्टेड नहीं होनी चाहिए, उस पर बिडिंग बिल्कुल नहीं करनी। हमारे पास लास्ट पॉइंट कहता है प्रपोजल टाइमिंग का। हम प्रपोजल लिख लिया, प्रपोजल हम सेंड जब करना है हमने, तो अपने प्रपोजल हमेशा तब सेंड करना है जबकि जो आपका बायर है उसने उसके कंट्री में या आपके बिजनेस आवर्स हों, यानी ऑफिस आवर्स बिजनेस आवर्स चल रहे हों, आपने तब हमेशा अपना प्रपोजल को है वो
सेंड करके अपने बिड कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि जैसे आपकी बिड को सामने आएगी, वो एक बार कम से कम एक बार आपकी बिड को वो रिव्यू जरूर करके देख लेगा, वरना क्या होगा जी। सिर्फ अब जब बात ले लें इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो क्या है कि जी अगर आप इस तरह करते हैं कि आपके पास जो एक बंदे ने अपना प्रोडक्ट लगाया है, उसको बिड लगा के वो रात को 8-9 बजे लगा के वो सो गया वो। अब आप देख रहे हैं कि रात को आपने 2-2:30 बजे उठ के उसे अपनी बिड भेज दी है, तो वो सुबह 9:30-10 बजे 11 बजे तक ऑफिस जाके अपने उठ के अपने अपर खोल के बिड्स देखेगा, उसके सामने एक लंबी लिस्ट ऑफ बिड्स आ रही होगी। तो यहाँ वो फिर इस तरह अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। वो इसलिए कि जी वो उनमें से रैंडम कुछ अपने बिड्स देखेगा और उनमें से बंदा चूज़ कर लेगा। अगर आप उसे ऑफिस या बिजनेस आवर्स में आप उसे अपना प्रपोजल सेंड करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके प्रपोजल को गो थ्रू कर लेगा। ये 90% चांस होता है। चलिए, जब आप मेरे ख्याल चीज़ें मैंने सर बता दी हैं आपको, अब हमने क्या करना है, उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। प्रैक्टिकली हम जस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा प्रपोजल आया होगा जो बेस्ट होगा बिल्डिंग के लिए, जो है ना, जो मैंने सारी आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। ये रिक्वायरमेंट्स आपको बेतहाशा प्रपोजल्स की मिल जाएंगी। अभी हम सर्च भी करके देखेंगे कि जब हम सर्च हम करेंगे, हमारे सामने बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आ रहे होंगे जो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे होंगे, और हम सिर्फ इन रिक्वायरमेंट्स पर ही जाके बिड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जी कहाँ कहाँ पे हम किस किस तरह से पिक कर लें जी। मैंने अपवर्क के होम पे पेज पे हम आ गए हैं। अब आ गया फाइंड जॉब्स। फाइंड जॉब्स हम जाएंगे और हम यहाँ लिख लेते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, जिसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं। जिस सेशन हम दिए उसमें सेशन हम चूज़ करते हैं और इसको हम अपने यहाँ से सर्च कर लिया हमने। तो लो जी, इसने हमें दे दिया कि हमारे पास यहाँ 717 जॉब इसने हमारे लिए फाइंड कर दी हैं यहाँ पे। लेकिन जब हमने क्या करना है, हमने 717 जॉब्स में से जो हमारे अपने हमने क्राइटेरिया सेट किए हुए थे, उन सबको हमने देखना है कि जी क्या है और क्या जी मैच कर रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं गाइड अप करता चलूँ। सबसे पहले ये उसमें टाइटल लिखा हुआ कि ये मेरी जॉब का टाइटल है कि उसे क्या रिक्वायर्ड है। अमेज़ॉन FBA वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो नीडेड, ये इसका टाइटल है। और ये उसने कहा जी वो पेमेंट कैसे करेगा, ये फिक्स प्रोजेक्ट है या ओवरली है, क्या है, मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट हमारे पास फिक्स प्रोजेक्ट नहीं है, फिक्स्ड प्राइस का हमारे पास ओवरली इसका रेट हो, जितने और आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेगा। नेक्स्ट ये आपके जो है ना, ये आपने आपके पास डिमांड की हुई है अपना उसकी आपके फ्रीलांसर की, कि जो मुझे बंदा अपवर्क पे फ्रीलांस कर रहा है मेरी, जिसे मैं हायर करूँगा, उसका एक्सपीरियंस लेवल का होना चाहिए। ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस लेवल है। उसने डिमांड किया आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। और ये जो एस्टिमेटेड टाइम कंप्लीशन टाइम कितना है जी, वो ये शो करता है 3 to 6 मंथ्स। मतलब जो है ना, जो आपका टोटली प्रोजेक्ट है ये 3 से 6 माह चलेगा। और टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो 30 आवर्स पर वीक उसे रिक्वायर्ड हैं इस काम के लिए। और जॉब पोस्टिंग कब की गई है, ये जॉब 16 घंटे पहले उसने पोस्ट की है। नीचे सर उसने रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी है, और ये उसने कुछ स्किल्स मेंशन कर दी हैं कि जिस बंदे ने मेरे पास जॉब कर रही है उसके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। अब नीचे से हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ प्रपोजल से कितने लोगों ने इसको बिड कर दिया हुआ है। ये 20 to 50 जो बहुत बड़ा नंबर है। अब जिसने आगे शो किया हुआ है कि नंबर ऑफ फ्री लांसर्स नीडेड, कि उसे कितने बंदे रिक्वायर्ड हैं, उसे टोटल 3 बंदे रिक्वायर्ड हैं अपने काम के लिए। अब ये आता है उसका पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड कितना आ रहा है उसका, कि जी पेमेंट में वेरीफाइड या अनवेरीफाइड है। हमारे पास शो कर रहा है ना कि पेमेंट अनवेरीफाइड। अब सेम इस तरह बताता हूँ एग्जाम्पल से, नीचे के आई भी वेरीफाइड की भी आ रही है जी, जो वेरीफाइड किया है ये देख लें, पेमेंट वेरीफाइड लिखा आ रहा है। साथ इसका जो टिक है वो ब्लू कलर का उसने किया हुआ है कि जहाँ जिसकी पेमेंट मेथड वाकई ही वेरीफाइड है। अब आगे क्या होगा, साथ में देखें इसकी ये मैं रेटिंग शो कर रहा है कि इसकी ये रेटिंग है, इसने इतने डॉलर स्नैपर के ऊपर आके अपने वर्किंग के लिए स्पेंड किए हुए हैं। नेक्स्ट हम इसका कंट्री लेवल शो कर रहा है, सॉरी कंट्री शो कर रहा है कि किस कंट्री से इस बंदे ने आपको ये पोस्ट भेजी हुई है। अगर आप देखें आपको लेफ्ट साइड पे वो सारा कुछ ये शो भी कर रहा होगा कि जी आप क्या क्या चीज़ किस किस तरह देखना चाह रहे हैं। तो जब आप ये देख सकते हैं, जहाँ से अपना वो हम अपने सारे के सारे, अगर हम अपना क्राइटेरिया सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम सारे इस पर वो सर्च आउट भी कर सकते हैं। हम ये देख लेते हैं हम जो चंद क्राइटेरिया में अपने सेट करने हैं जी। एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए, हमारे एक्सपीरियंस लेवल एंटर लेवल होना चाहिए, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लाइंट हिस्ट्री जो है हमारे पास, हम इसको अभी टच करना है या नहीं करना है ये भी देखना है। हम ये देख लेते हैं 1 to 9 हायर्स और 10 हायर्स, हमें दोनों ही दिखा दें कि जी दोनों में अगर कोई शो कर रहा है तो लें जी, वो क्लिक कर दिया हमने। अब ये आ रहे हैं जी नंबर ऑफ प्रपोजल्स का, प्रपोजल्स कितने रिक्वायर्ड हैं जी, वहाँ पर लेसन 5 पे क्लिक करेंगे हम, हमारा एक और क्राइटेरिया मीट कर जाए यहाँ पे।
तो नीचे हमारा नंबर प्रपोजल क्राइटेरिया भी उसने ये शो कर दिया हमें। नीचे फिर आ रहा है बजट कितना आ जाए, नीचे आ रहा है आवर्स पर वीक के कितने वीक, एक वीक में कितने आवर के लिए अवेलेबल हैं, लेस देन 30 हैं या मोर देन 30 हैं। फिर आ रहा है प्रोडक्ट लेंथ कितनी होगी, कितने प्रोडक्ट लेंथ आप काम कर सकते हैं। इधर इन सब चीज़ों को हम ना इन्हें छेड़ेंगे ना हम प्राइस बजट को छेड़ेंगे कितने प्राइस है। क्लाइंट इन्फो से भी हमें, क्लाइंट इन्फो में आके ये क्लिक कर देंगे पेमेंट वेरीफाइड पे, कि हमें वो क्लाइंट से चाहिए जिनकी जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड हो। अब हमने अपने काफ़ी सारी सेटिंग कर ली, हम प्रपोजल को जरा डीपली देख लेते हैं कि जी किस तरह काम है और किस तरह ये काम करेगा। अब इसने देखें स्टार्ट मेंशन कर दिया है, फिलीपाइंस ओनली फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मार्केट प्लेस फॉर एन ई कॉमर्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। मतलब उसने जस्ट डिमांड कर दी कि सिर्फ और सिर्फ फिलीपाइंस चाहिए, तो लिहाजा अगर फिलीपाइंस नहीं है तो जॉब आपके लिए नहीं है और आप इस पर ना ही बिड कर सकते हैं। आगे आगे रेस्टोरेंट बेस्ड इन यूएसए, वी आर नॉट यूएसए बेस्ड, सो हम इस पर भी बिड नहीं करेंगे। रशियन स्पीकिंग लिसनिंग असिस्टेंट फॉर एन ई बे स्टोर, और हम लोग रशियन स्पीकिंग है ना ही लिसनिंग है, तो हम इस पर भी बिड नहीं करेंगे। नीचे आ जाएँ, ये आ गया जी, नीड समबर टू क्रिएट एन वॉलमार्ट अकाउंट फॉर मी। हाँ ठीक है, जिस पे हम देख सकते हैं जी कि जी हमें उसने डिमांड क्या की है कि जी उसको जी वो बंदा चाहिए कि जी जो उसके लिए वॉलमार्ट पे अकाउंट बना दे। अब हमारे जो हमने आगे चीज़ देखनी थी वो हमारी मेन चीज़ क्या देखनी है कि जिसको जो देखनी है, उसने स्किल लेवल डिमांड किया, एंट्री लेवल का बंदा इस पर बिड कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, तो जो हमारे एक क्राइटेरिया मीट कर गया है, मीट होगा यहाँ पे। अब ये देख लें टाइम रिक्वायर्ड क्या है जी, लेस देन 1 मंथ है, मतलब लेस देन 1 मंथ में आपका काम कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। आगे जिसने कहा ये आपकी जो टोटल वर्किंग जो कितने रिक्वायर्ड है, लेस देन 10 आवर्स पर वीक, कि एक हफ्ते में आपने लेस देन 10 आवर्स के लिए काम करना है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जॉब पोस्टिंग, जॉब पोस्टिंग कब रिक्वायर्ड है उसे, जो सॉरी जॉब पोस्ट कब की गई है, ये शो कर रहा है कि पोस्टेड 23 आवर्स अगो, मतलब कि विद इन अ डे पोस्ट की गई, तो हमारे लिए लग रहा है कि बेस्ट फिट होगी बिडिंग के लिए। अब आगे आज हमने देखा हमारे नंबर ऑफ प्रपोजल्स कितने हैं, कि प्रपोजल हमारे पास लेस देन 5 है, जिस बंदे को अभी तक 5 से कम लोगों ने प्रपोजल भेजा हुआ है। पेमेंट मेथड इसका देख लीजिए वेरीफाइड है। रेटिंग इसके में शो करके 5 स्टार रेटिंग है, और से कितनी से सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने रेट किया, बेस्ड ऑन 1 फीडबैक से रेट किया हुआ है। उसे टोटल स्पेंडिंग कितनी है जिसकी यहाँ पे देख लें, वो दिखा रहा है आपको, कैसे बंदे टोटल $20 स्पेंड किए हुए हैं, और ये बंदा कंट्रीज़ की अमेरिका है। मैं देखा हमारे यहाँ पे सारे के सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, बट हमारी एक चीज़ रह गई है कि जी $20 स्पेंडिंग से इसने की है, तो मतलब कि ये भी इनएक्सपीरियंस्ड बायर है। तो हम प्रेफरेबली इस तरह के बिडिंग को स्टार्ट में नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि इस तरह के बायर्स हमारे लिए अक्सर हार्ड एंड टफ हो सकते हैं, और हमें उससे बचना है स्टार्ट में, कि हम प्रोफाइल थोड़ा रैंक कर सकें, ताकि हम इजीली अपना जो अपवर्क अकाउंट है उसे चला सकें। तो अब हम नेक्स्ट बिड पे हम देख लेते हैं आके जी, ये भी आ गया, ये भी आ गया जी। अब ये देख लीजिए, अब ये एक और नई बिड नज़र आ गई है, यूके पीए एंड अमेजोन प्रोडक्ट टेस्टर्स। लेकिन जब ये आपको अमेजोन प्रोडक्ट टेस्टर्स की ये बड़ी अच्छी जॉब मिलने से नज़र आ रही है, से लिखा है ओपन न्यू प्रपोजल। जब ये वो बंदा क्या करे, वो कह रही मैं आपको ओवरली हायर करूँगा और मैं आपको पर आवर $10 इसके पे करूँगा इस जॉब के लिए लेवल का डिमांड किया, उसने डिमांड किया वो एंट्री लेवल के। जब एंट्री लेवल का बंदा में रिक्वायर्ड है, इसका एस्टिमेट टाइम उसका क्या है जी, उसका 1 से 3 में 1 to 3 मंथ्स में मेंशन किया हुआ है, और आपको पर वीक उसके जो वर्किंग रिक्वायर्ड है वो 10 to 30 आवर्स होगी जी। पर इसकी पोस्टिंग बहुत पुरानी हो गई, देख लें कि पोस्टेड 6 days अगो। चलें इसको हम देख कंसिडर शायद कर सकें, उसके बाकी क्राइटेरिया पहले हम चेक कर लेंगे। कब ये जिसने मेंशन किया वो जो वर्चुअल असिस्टेंट कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन, पर्सनल लिस्ट, तो ये सारी क्राइटेरियाज एक वीए के पास नॉर्मली होती हैं। अभी इसने शो किया मेरे उसके टोटल कितने प्रपोजल्स हैं, ये इसने शो किया इसके पास नंबर ऑफ प्रपोजल जो हैं वो लेस देन 5 हैं, मतलब हमारा क्राइटेरिया मीट करके जो बिडिंग के लिए रखा था हमने। नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स नीडेड उसने शो किया 15 फ्रीलांसर्स रिक्वायर्ड हैं, और इसकी पोस्टिंग कंट्री यूके है, इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। अब इसकी स्पेंडिंग टोटल कितनी, इसकी टोटल कितनी है जी, इसने 1K मतलब $1000 प्लस स्पेंड किए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती थी अगर इसके पास ये जॉब 6 दिन पहले पोस्ट ना हुई होती तो। अभी देखें सकते ये रेटिंग, इसके पर इसकी रेटिंग जो है 4 स्टार आ रही है। हमारा एक और नेगेटिव पॉइंट आगे ये शो कर दिया जी, इसने सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों से काम करवाया है, 5 फीडबैक्स बंदे को मिली हैं, और इसकी रेटिंग 4.21 स्टार्स है। अब अगर हम इस पर क्लिक करके थोड़ा सा देख लें हम, जिस पर क्लिक किया है, हाँ, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया था दूसरा हायर रेट का, जब आप इस तरह क्लिक करेंगे प्रपोजल के ऊपर, तो ये देख लें कि जी आपको टोटल जो हैं वो कितने, जी कहाँ पे चला गया है, सॉरी ये हमारे पास थी,
हाँ, अब ये हम देखना है कि जिसका जो है हायर रेट क्या है। अब जब आएंगे ना, जब जो है ना राइट साइड पर नहीं लिखा रहा तो सबमिट प्रपोजल, अब उस लाइन में अब नीचे आना है आपने। तो अब ये देखेंगे, देख लें कि जी ये आपके पास ये शो कर रहा है कि जी ये जिसने टोटल 17 जॉब्स पोस्ट की हुई हैं, इसका 71% हायर रेट है, जो कि नॉर्मली अच्छा नहीं समझा जाता। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे याद रखना है कि 71% हायर रेट है और 6 दिन पहले पोस्ट की गई है। मतलब कि ये बंदा जस्ट शुगर में लेके जो पोस्टिंग कर रहा है, बिला वजह की लोगों की बिडिंग करवा रहा है और लोगों के कनेक्ट ज़ाया कर रहा है। तो लिहाजा आपने इस पर बिड हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि नाम हमारा इसका हायर रेट भी मैच नहीं किया। ये देख लें आप, 71% हायर रेट है। जब क्राइटेरिया में ये देखें तो हमने क्या लिखा था, ये किसी को बायर का जो हायर रेट है हमारे पास वो मिनिमम 80% एंड अबव होना चाहिए, तो हम इसे नहीं हायर बिड करेंगे। और दूसरी हमारे इशू क्या आ रहा था, वो उसके रेटिंग का था। ये देख लेंगे इसकी 4.21 इसकी रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 5, तो ये हमारे पास भी इनअप्रोप्रिएट है, हम इसलिए बिड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या थी जी, हमारे पास जो पोस्टिंग इसकी जो है वो 6 दिन पहले 6 डेज अगो की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट जेन में एक और पॉइंट आ गया है बिडिंग करते हुए अपने सामने आया भी। तो अच्छा, हम ये जब आप एज ए बिगिनर बिड कर रहे होंगे ना, ये लिखा है ना, जहाँ लिखा आता है रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोजल, जी टोटल 6 कनेक्ट रिक्वायर्ड है प्रपोजल सेंड करने के लिए। तो नॉर्मली जो क्या होता है हमारे पास, जब बताओ जब आप एज ए बिगिनियर अपवर्क में साइन अप करके अपना अकाउंट न्यू अप्रूव करवाते हैं ना, तो आपको अपवर्क में जस्ट 20 कनेक्ट्स देता है आपको बिडिंग के लिए, कि 20 कनेक्ट्स में अगर आपकी बिडिंग का आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो जी आप हमारे से कनेक्ट्स परचेज करें। तो आपने हमेशा ये देखना है कि जो रिक्वायर्ड कनेक्ट्स होंगे प्रपोजल के लिए वो कभी भी 2 से ऊपर नहीं जाने चाहिए यहाँ पे किसी सूरत भी। एज अ बिगिनियर पे आपने देखना है पहले 4 से 5 बिडिंग के लिए आपने मिनिमम ट्राई मिनिमम कनेक्ट्स पे आपने बिड करना। मिनिमम कनेक्ट्स रिक्वायर्ड ही 2 होते हैं आप करके। जब अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो 3 देख लें वैसे, जब मैक्सिमम आपने 4 पे जाना है, वैसे मैं उस 4 का भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इन केस के अगर आपको लगता होगा जी बड़ा अच्छा काम है और मैं प्रॉपर सेटिस्फाई करके ये बिड विन कर सकता हूँ, फिर आपने 4 कनेक्ट्स की तरफ जाना है। वरना आपने ट्राई हमेशा ये रखनी है कि आपने 2 कनेक्ट्स पे ही बिडिंग करनी है। तो जी मैं जी ऑफर भी हमने रिजेक्ट कर दिया, हम इस पर बिडिंग नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट आ जाएँ जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट जी हमारे पास एक और जॉब आ गई है, वो भी 6 डेज़ अगो है, ये देख लें ये। और ये 10 डेज़ अगो आ गई है, ये भी 10 डेज़ अगो आ गई है, ये भी 16 डेज़ अगो आ गई है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये 2021 23, तो मतलब आपके आगे जितने हमारे बिड्स हम शो कर रहे हैं, आप ये देख लें कि इनके प्रपोजल, सबके प्रपोजल्स जो हैं वो लेस देन 5 आपको शो कर रहा होगा। और सेम इसी तरह से जो आपके वो पोस्टिंग है इनकी, वो देख लें कि 20 दिन 30 दिन जाके एक महीना पुरानी जा रही है। तो हमने ऐसी प्रपोजल कभी भी बिड नहीं करना। तो ये हमारी मैंने आज वीडियो बनाकर मेरा यही टॉपिक और यही मकसद था कि आपको बता दूं कि आपके पास मेन पॉइंट्स बिल्डिंग के क्या होंगे और कहाँ कहाँ पे आपने बिड करना है। और अगर नेक्स्ट बात आ गई कि फॉर एग्जांपल हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, हम बिड करने जा रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह शो कर देगा। सारी डिटेल आ गई, आपने सारे स्टडी कर लेगा जी, हाँ जी मैं यहाँ बिड करूँगा, बिड करना चाह रहा हूँ। तो आपने जो सबमिट प्रॉब्लम यहाँ क्लिक करेंगे तो जी वो आपको न्यू विंडो ओपन कर देगा। और ये आपके पास जी कनेक्ट ओके जी, ये आपके पास आ गया कि जिसने इसी तरह प्रपोजल की है। तो जी ये टर्म्स हैं, ये जहाँ पर ये सारा कुछ आपको शो कर रहा है कि जी इतने की बिड है, आप अपर की 20% अपर फीस लेते हैं अपनी, वो आपको इतना मिलेगा। देन आपको जो कहा रहा है कि जी टाइमिंग क्या रिक्वायर्ड होगी, और ये आपको डिटेल्स मांग रहा है, कवर लेटर है, क्वेश्चन को आंसर करना, अटैचमेंट कर देनी है आपने। और ये जहाँ पर जब अपने हमारी जो प्रपोजल राइटिंग है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस बार डिटेल में गाइड करूँगा कि आपने अपवर्क को अपनी बिडिंग के लिए प्रपोजल है, आपने प्रपोजल अपना कैसे सेंड करना है और किस तरह से आप अपना प्रपोजल सेंड करेंगे जो कि आपका विनिंग प्रपोजल हो सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मैं आपको इंशाल्लाह उनके इन टाइम आंसर करूँगा। थैंक यू।